फैंटास्टिक फोर मूवी में कुछ कटिंग हुई है, आयरन हार्ट को सैंपल कहा जा रहा है एवेंजर्स डूम्सडे का, और स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में स्पाइडरमैन ऐसे एवेंजर से टक्कर लेगा जो शायद उसे मकड़ी की तरह मसल सकता है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका सुपर न्यूज के एक नए एपिसोड में, जहां मैं आपको देता हूं पॉप कल्चर के ऑसम साइड की जबरदस्त अपडेट्स एक छोटे से ट्विस्ट के साथ। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इस हफ्ते की थॉर न्यूज से, और खबर यह है कि एवेंजर्स डूम्सडे में हमें थॉर थोड़े अलग अपीयरेंस के साथ नजर आएगा। जी हाँ दोस्तों, द इंडिपेंडेंट से बात करते हुए क्रिस हेम्सवर्थ के पर्सनल ट्रेनर ल्यूक जॉकी ने बताया कि वो अभी डूम्सडे के लिए क्रिस को प्रिपेयर कर रहे हैं, पर इस बार थॉर की फिजिक थोड़ी अलग होगी। ल्यूक ने बताया कि थॉर डूम्सडे में लव एंड थंडर जितने बफ नहीं होंगे। रिपोर्ट में आगे बताया गया कि क्रिस को ऐसे डायरेक्शंस दिए गए हैं प्रिपरेशन के लिए जहां उन्हें आर्म्स और शोल्डर्स को ज्यादा बिल्ड करने को कहा गया है, क्योंकि उनके एवेंजर्स डूम्सडे वाली आउटफिट में उनके आर्म्स और शोल्डर्स ज्यादा दिखने वाले हैं। तो थॉर का जो नया सूट हमें डूम्सडे में दिखने वाला है उसमें उसके आर्म्स कवर्ड नहीं होने वाले। अब इस तरह के दिखने वाले बहुत सारे आर्मर्स थॉर के पास कॉमिक्स में भी हैं। पर इस रिपोर्ट के बाद ना मेरे दिमाग में यार सिर्फ एक ही लुक आ रहा है थॉर का, और वो है टाइम रन्स आउट के स्टोरी लाइन का थॉर, जहाँ पे थॉर ऑलमोस्ट बेयर बॉडी रहता है और उसके शोल्डर्स और आर्म्स हमेशा दिखते हैं। तो अगर एमसीयू टाइम रन्स आउट वाला थॉर हमें दिखा पाया तब तो मजा ही आ जाएगा। हमारी अगली बड़ी अपडेट है फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स मूवी से, और ये अपडेट थोड़ी सी दुखद है। तो अभी रिसेंटली एएमसी थिएटर्स वालों ने अपने वेबसाइट पर फैंटास्टिक फोर मूवी के रन टाइम को अपडेट किया, और अब इसे 115 मिनट यानी कि 1 घंटे 55 मिनट कर दिया गया है। अब आप सबको याद हो तो एएमसी थिएटर्स ने पिछली बार हमें फैंटास्टिक फोर का रन टाइम 2 घंटे और 10 मिनट का बताया था। तो इसका मतलब है कि मूवी में मेजर कट्स किए गए हैं और लगभग 15 मिनट का कंटेंट मूवी से हटा दिया गया है, जैसे इस नामकूल एडिटर ने मेरे ब्लूपर्स के 5 मिनट हटा दिए। अब ऐसा होने के कुछ रीजंस भी सामने आ रहे हैं, जिसमें यह बताया जा रहा है कि मूवी की टेस्ट स्क्रीनिंग बहुत ही मिक्स्ड रिएक्शंस लेकर आई थी, जहां पर कुछ लोगों को मूवी में कुछ अननेसेसरी सब प्लॉट्स नजर आए थे, और शायद इसी वजह से मार्वल ने मूवी को 15 मिनट्स तक काट दिया है। अब ये फैसला कितना मार्वल के हक में जाएगा ये तो फ्यूचर ही बता पाएगा, क्योंकि अभी के लिए वैसे भी मार्वल अपने शॉर्टर रन टाइम के प्रॉब्लम से सफर कर रहा है, और ये मुसीबत मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से शुरू हुई थी और अभी तक चल रही है। अब हमारी अगली अपडेट है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे से, जहां अब शायद ऐसा हो सकता है कि हमें हल्क देखने को मिल जाए, और ये खबर सीधा आई है खुद ब्रांड न्यू डे के सिनेमेटोग्राफर की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, ब्रांड न्यू डे के सिनेमेटोग्राफर बेट पॉलेक ने एक मूड बोर्ड पोस्ट किया अपने पिंटरेस्ट पर, जहां पर एक पिक्चर ऐसी दिखी जो शायद एक हिंट है कि हमें मूवी में हल्क देखने को मिल सकता है। तो पॉलेक बेसिकली पिंटरेस्ट को इस्तेमाल कर रहे थे कुछ विजुअल्स इकट्ठा करने के लिए जो मूवी के कुछ सीन्स को इंस्पायर कर सकते हैं। अब इस मूड बोर्ड में तो काफी इमेजेस हैं, पर एक पिक्चर स्पाइडरमैन का है जो हल्क के शोल्डर पर लैंड करता हुआ दिख रहा है। पर उसके बाद जो पिक्चर है वो मामले को और भी दिलचस्प बना रहा है, जहां हम स्पाइडरमैन को एक सैवेज हल्क से हेड ऑन लड़ते हुए देख रहे हैं, जो कि एक स्पॉइलर हो सकता है कि शायद हल्क हमें अपने ओरिजिनल रेज मॉन्स्टर वाले फॉर्म में दिख सकता है। उनके मूड बोर्ड की अगली पिक्चर स्पाइडी की ही है, एक ऐसे कॉस्ट्यूम में जो कि दिखने में बहुत हद तक नो वे होम के एंडिंग वाले सूट जैसा है, और आखिरी इमेज है स्पाइडी की जिसने अपनी बाहों में मैरी जेन को थाम रखा है। तो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे से जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन निकल के सामने आ रही है, ये मूवी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग साउंड करती जा रही है। पहले पनिशर का ऐड होना, फिर डेयर डेविल को लेकर रूमर्स आने लगे, और अब खुद मूवी के सिनेमेटोग्राफर का हल्क को टीज करना। तो जितने एलिमेंट्स अभी तक हमें जानने को मिले हैं, अगर वो सब मिलाकर इस मूवी को सक्सेसफुली बना लिया गया ना, तो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे एक बहुत ही इंटेंस और ग्रैंड मूवी हो जाएगी। अब इस हफ्ते मैट रीव्स के बैटमैन 2 से रिलेटेड सबसे बड़ी अपडेट भी आ गई है। तो एक्स पर अपने रीसेंट पोस्ट के साथ मैट रीव्स ने खुद कंफर्म किया कि उन्होंने बैटमैन 2 की स्क्रिप्ट फाइनली कंप्लीट कर दी है। अब इस पिक्चर में हम बैकग्राउंड में मैट रीव्स को मैटसन टॉमलिन के साथ बैठे हुए देख सकते हैं, जो कि मूवी के स्क्रिप्ट रिवीजन में हेल्प करते हैं। तो मैट रीव्स की तरफ से ये पोस्ट अभी काफी महीनों बाद आया, जब आखिरी बार इस मूवी से रिलेटेड रूमर्स आना शुरू हुए थे। फिर बीच में थोड़ी सी मैट रीव्स की तबीयत भी खराब हो गई थी, लेकिन अब फाइनली बैटमैन 2 का स्क्रिप्ट कंप्लीट हो चुका है और सामने आ चुका है। तो हमारा ये मानना है कि अगर मैट रीव्स बैटमैन 2 में भी पिछली मूवीज की तरह हैलोवीन या क्रिसमस के अराउंड का सीक्वेंस रखना चाहेंगे, तो फिर बैटमैन 2 की प्रोडक्शन इसी साल के एंड से शुरू हो सकती है। और मैं तो पर्सनली चाहता हूँ कि वो इसी साल के एंड से शूटिंग शुरू कर दे, क्योंकि मुझे नानी के घर जाना है दिसंबर में। अब अगली खबर एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग है और हमें डीसीयू के बारे में एक नई चीज बता रही है, क्योंकि डीसीयू में एमसीयू वाली प्रॉब्लम आती दिख सकती है। तो एंटरटेनमेंट वीकली से बात करते हुए जेम्स गन ने बताया कि उन्होंने जानबूझकर अपने डीसीयू की टाइमलाइन को बहुत ही वेग रखा है। जैसे कि अभी कोई नहीं बता सकता कि पीसमेकर के इवेंट्स और उनका सीजन 2 ग्रैंड स्कीम में कहां फिट होता है। जेम्स गन ने आगे ये बताया कि उन्होंने जितना वक्त एमसीयू में काम किया, वहां से उन्हें ये सीखने को मिला कि प्रोजेक्ट्स जितने ज्यादा होते हैं उन्हें एक टाइमलाइन में बनाए रख पाना उतना ही मुश्किल हो जाता है। इसीलिए डीसीयू के इवेंट्स को लेकर जेम्स गन का बस इतना ही कहना है कि वो अनस्पेसिफाइड कपल ऑफ ईयर्स के दौरान हुए थे। अब टाइमलाइन वाली मुसीबत एक्चुअली में एक प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर हम अभी मार्वल को ही देख ले तो उसके लाइन ऑफ इवेंट्स को समझना नए फैंस के लिए कितना बड़ा वर्कलोड बन चुका है, ये बात खुद केविन फाइगी ने ही एक्सेप्ट कर ली है। वही हर एक मूवी और प्रोजेक्ट के बाद मार्वल को एक टाइमलाइन चार्ट रिलीज करना पड़ता है, ये दिखाने के लिए कि वो मूवी या सीरीज कहां पर लाई करती है। पर दिलचस्प बात तो ये है कि जेम्स गन भी इस मुसीबत से ज्यादा दिनों तक भाग नहीं पाएंगे, जैसे बुरी किस्मत से आप नहीं भाग पाएंगे, क्योंकि देर सबेर उन्हें भी अपने यूनिवर्स का एक टाइम
टाइमलाइन देना ही होगा, वरना उनके डीसीयू में कोहेरेंस इशू दिखने लग जाएगा, जैसे कि फॉक्स के एक्समैन के साथ हुआ। अब इस हफ्ते की सुपरमैन से जुड़ी अपडेट ये है कि सुपरमैन मूवी को ऑफिशियली उसका एक नया ऑफिशियल सिनॉप्सिस मिल चुका है। ये सिनॉप्सिस आया है बीबीएफसी की तरफ से और ये सिनॉप्सिस आप अपनी स्क्रीन्स पर देख सकते हो। अब दिलचस्प बात ये है कि ब्रिटिश बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन की ये सिनॉप्सिस डीसी स्टूडियोज की सिनॉप्सिस से काफी अलग है, पर मेरी मानो तो बीबीएफसी वाली ये सिनॉप्सिस ज्यादा इंसाइटफुल है डीसी वाले के मुकाबले, क्योंकि ये नई सिनॉप्सिस ट्रेलर्स में दिख रहे इवेंट से ज्यादा मेल खाता हुआ नजर आ रहा है। पर अब इस नए सिनॉप्सिस के बाद ये सोचने वाली बात है कि लेक्स लूथर के इविल प्लान्स हैं क्या, और सुपरमैन की टार्निश्ड इमेज जरूर उस बोरेविया वाले एक्शंस पर बेस्ड होंगी, जिसके बारे में लोइस को बात करते हुए हमने पहले भी ट्रेलर्स में देखा है। तो यानी कि डीसीयू महोदय, आप हमसे ये कहना चाहते हैं कि सुपरमैन मूवी में लेक्स को सुपरमैन से चिढ़ है और इसीलिए वो दूसरे कंट्री में एक इविल प्लान क्रिएट करता है ताकि सुपरमैन वहां जाए और वहां पर मची बर्बादी का इल्जाम सुपरमैन पर लग जाए और फिर यूएसए के सभी लोग सुपरमैन को एक गुनहगार माने। ये कहीं सुनीला सुनीला लगता है। बैटमैन भी सुपरमैन, बैटमैन भी सुपरमैन। अब सुपरमैन की इतनी बात हो ही रही है तो उससे जुड़े कुछ इनिशियल फीडबैक भी सामने आए हैं। तो मानिला में डीसी स्टूडियोज ने सुपरमैन मूवी के इनिशियल 30 मिनट्स लोगों को दिखाए और उसके बाद से ही लोगों के रिएक्शंस भी सामने आए हैं। सारे लोग यूनानिमसली ये कह रहे हैं कि मूवी बहुत ही ब्यूटीफुल है। वही कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि सुपरमैन मूवी कुछ ऐसी बनी है जैसे कि कॉमिक्स को ही बड़ी स्क्रीन पर ला दिया गया हो, क्योंकि मूवी में काफी वाइब्रेंट कलर्स को यूज किया गया है और सीन्स और सीक्वेंसेस को बड़े मास्टरफुली तरीके से क्राफ्ट किया गया है। तो सुपरमैन के फाइनल ट्रेलर से मूवी की जो हाइप बढ़ी है उससे मैं इतना कहूंगा कि जुलाई की सबसे बेस्ट फिल्म मुझे सुपरमैन बनती हुई दिख रही है। अरे यार, ये कपड़ा यहाँ किसने रखा है? ये उधर अंदर रखो उसको। हाँ, वही इस वीक की आखिरी अपडेट भी जेम्स गन की तरफ से ही लेते चलते हैं, जहां एक्स पर उन्होंने एक बड़ा ही क्लोजअप पिक्चर शेयर किया अल्ट्रामैन का, जो आप सब अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। अब दिलचस्प बात यह है कि इस क्लोजअप शॉट में अल्ट्रामैन का आर्मर पूरी तरह से बुरी हालत में नजर आ रहा है। तो अभी ये तो बता पाना मुश्किल है कि ये क्लोजअप शॉट मूवी में कहां देखने को मिलेगा, पर इतना तो साफ साफ कहा जा सकता है कि ये शॉट जरूर सुपरमैन और अल्ट्रामैन के बैटल के बाद का है, क्योंकि तभी अल्ट्रामैन की सूट की ये हालत हुई है। पर अब सारे फैंस यही स्पेकुलेट कर रहे हैं कि क्या हमें मूवी में अल्ट्रामैन का ट्रू लुक देखने को मिलेगा, क्योंकि कॉमिक्स में अल्ट्रामैन काफी अलग दिखता है। तो क्या मूवी में हमें किसी भी वक्त अल्ट्रामैन बिना आर्मर के दिखने को मिलेगा या नहीं, ये तो हमें मूवी में ही पता चलेगा। लेकिन हम सब ये तो जरूर चाहते हैं कि सुपरमैन और अल्ट्रामैन की फाइट एक सिनेमैटिक मास्टरपीस जैसी हो, क्योंकि अल्ट्रामैन कॉमिक्स में उन बीइंग्स में से हैं जो कि आउटराइटली इविल है, मतलब इविल, कोई मॉरल कंपस नहीं। और जिन लोगों को ये लगता है कि होमलैंडर एक बहुत ही अच्छा इविल वर्जन है किसी सुपर पावर्ड बीइंग का, तो उन लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने भाई साहब अभी तक अल्ट्रामैन को तो देखा ही नहीं है। अब वक्त है फ्लैश की स्पीड से न्यूज देने का। कूल है ना? शांग-ची का रोल प्ले करने वाले सिमी लियो ने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर की साइक्लॉप्स का रोल प्ले करने वाले जेम्स मार्टसन के साथ ट्रेनिंग करते हुए। रायन कुगलर ने डेडलाइन से बात करते हुए कहा कि आयरन हार्ट में दिखने वाले मैजिक और टेक के कॉम्बिनेशन फैंस के लिए एक सैंपल की तरह काम करेगा कि वो एवेंजर्स डूम्सडे में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इंडस्ट्री इंसाइडर एलेक्स पेरेज ने एमसीयू के अगले सागा के बारे में बात करते हुए बताया कि कॉस्मिक सागा के चांसेस ज्यादा हैं, जिसके बाद म्यूटेंट सागा और फिर सुपरनैचुरल सागा। अब एडिटर साहब, मेरे चेहरे के ऊपर से ये ग्राफिक्स हटा दीजिए प्लीज। तो ये था सुपर न्यूज पॉप कल्चर के ऑसम साइड का। अब आप मुझे बताओ कि आपका क्या कहना है फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स के रिड्यूस्ड रन टाइम के बारे में। क्या अल्ट्रामैन जो फैंस को लग रहा है वही निकलेगा या फिर कोई और ही होगा? और आयरन हार्ट का डूम्सडे का सैंपल होने के बारे में आपका क्या कहना है? आइए इस बारे में कमेंट्स में नीचे बात करते हैं। सुपर न्यूज अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, दिस इज सोहेल एंड यू आर सुपर पीस। क्योंकि अभी तक ना वैसे भी मार्वल अपने शॉर्टर रन टाइम की प्रॉब्लम से सफर कर रहा है और ये मुसीबत मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, मल्टीवर्स ये क्या होता है भाई? और अब खुद मूवी के क्या बोलते हैं इसको, निखिल इसको पोस्ट में फिक्स कर सकते हैं क्या? इतना तो एडिट कर दो भाई। क्योंकि अभी अगर हम मार्वल को ही देख लेना तो उसके लाइन ऑफ इवेंट्स को समझने के लिए नए फैंस, क्योंकि अरे यार ये पानी कौन चला रहा है?